इलेक्ट्रिक चार्जेस को। Each matter contains some protons, electrons and neutrons. The charge possessed by proton is called positive charge and the charge possessed by electron is called negative charge. तो बिल्कुल हर मैटर जो होता है उसके अंदर प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ये आप क्लास 9 के केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे कि जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल चार्जेस होता है। यानी एटम का जो नेट चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि जितना प्रोटॉन है यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन है यानी उतना ही नेगेटिव चार्जेस है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है जितना नेगेटिव चार्ज है वो दोनों सेम है, तो नेट चार्ज हो जाता है 0 एटम का। लेकिन जब हम रब करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन तो नहीं होता है, बार बार मैं ये चीज रिपीट कर रहा हूँ कि वो न्यूक्लियस में है, नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन, बहुत मॉडल आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड और उसमें से भी जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होता है यानी लास्ट ऑर्बिट होता है उनसे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं क्योंकि वो दूर होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का उतना ज्यादा नहीं होता है, जिसके कारण वो लास्ट ऑर्बिट वाले वैलेंस शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकल जाते हैं रब करने के ड्यूरिंग में। और जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण क्या होता है, एक से इलेक्ट्रॉन का संख्या घट जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक में घट जाता है और दूसरे में बढ़ जाता है, जिसके कारण दोनों चार्ज हो जाते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज और एक पॉजिटिवली चार्ज। चार्ज का जो सिंबल है वो है Q, यानी जब भी हम लोग यूज करेंगे तो एज अ सिंबल चार्ज को डिनोट करने के लिए हम लोग Q यूज करेंगे। लाइक चार्जेस जो होंगे वो रिपेल ईच अदर करेंगे और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर करेंगे, यानी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और जो नेगेटिव चार्जेस, जो सिमिलर चार्जेस होंगे जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का, तो याद रखना चार्ज एक प्रॉपर्टी है। ऐसा यूनिट चार्ज का होता है कूलम, ये भी याद रखना, चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो कूलम होता है, इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर कहीं C देखो तो आप समझ जाना वहां पे चार्ज का जो यूनिट है कूलम वो है, ठीक है। कूलम जो रखा गया है चार्ज का यूनिट वो एक साइंटिस्ट के, फ्रेंच फिजिस्ट के नेम के ऊपर रखा गया है जिसका नाम है चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम। तो जो नेम्स जो यूनिट्स होते हैं वो कोई ना कोई साइंटिस्ट या फिजिस्ट या केमिस्ट के नेम के ऊपर होते हैं, तो कूलम आपको पता होगा अगस्टिन डी कूलम के नेम के ऊपर रखा गया है। नाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बाद अब हम मूव ऑन करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे, यानी हम कैसे किसी भी चीज को चार्ज कर सकते हैं। अब चार्ज करना यानी क्या क्रिएट करना, अनबैलेंसी क्रिएट करना, यानी जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें है और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो अनइक्वल हो जाए। कोई भी चीज चार्ज कब होता है, एटम में तो दोनों बराबर है तो वो तो चार्ज है ही नहीं, ठीक है ना, या आप कह लो न्यूट्रल है क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, तो उसमें या तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर देना या इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर देना, क्योंकि प्रोटॉन का तो कोई रोल ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ जाएंगे तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीन मेथड्स हैं जो चार्जिंग मेथड्स कहलाते हैं, कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शनल। सबसे पहले, या फ्रिक्शन भी आप सिंपल बोल सकते हो। कंडक्शन में क्या होता है, एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर दिया जाता है चार्ज्ड ऑब्जेक्ट में, तो वो क्या करने लगता है, करंट यानी चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स का यानी चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाता है और ये होता है डायरेक्ट कांटेक्ट। यानी इसमें क्या होता है, अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट और चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में कनेक्शन का होना जरूरी है, फिजिकल कांटेक्ट का होना जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, एक वायर है उसमें करंट का फ्लो हो रहा है और बाय मिस्टेक अगर हमारा हैंड जो है उससे टच हो जाता है तो हमको करंट लगता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वायर एक कंडक्टर है और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी एक कंडक्टर होते हैं। तो जब एक, और हमारा बॉडी अनचार्ज्ड है और वो वायर चार्ज्ड है, तो जब हम उसको टच करते हैं तो वो चार्जेस मेरे बॉडी से होके गुजरने लगते हैं, ठीक है, यानी हम भी चार्ज हो जाते हैं उस टाइम। तो कंडक्शन क्या है, एक ऐसा मेथड है चार्जिंग का जिसमें अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को कनेक्ट किया जाता है चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से विद द हेल्प ऑफ अदर कंडक्टर और इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। इंडक्शन में क्या होता है, तो इसके पहले जो मैंने एग्जांपल लिया उसको मैं रिकॉल करूंगा। जैसे मैंने बताया कि स्केल को जब हम अपने बालों पे रब करते हैं और उसको उससे फिर पेपर के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो वो पेपर का जो पार्टिकल्स होता है, पेपर का जो टुकड़ा होता है छोटा छोटा, वो अट्रैक्ट कर जाता है स्केल्स पे। तो ये जो मेथड है वो एक इंडक्शन मेथड है। इसमें क्या हुआ, जब हम अपने हेयर्स को पे रब करते हैं स्केल को,
तो स्केल क्या हो गया, आपका चार्ज हो गया। अब स्केल जो है वो चार्ज है और पार्टिकल्स जो है, पेपर पार्टिकल्स जो है वो अनचार्ज है, पेपर के टुकड़े जो है वो अब अनचार्ज है। जब स्केल्स उसके नजदीक लेके जाते हैं तो उस पेपर का जो टुकड़ा है वो उसमें पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज दोनों सेम है। बट जब हम उसको चार्ज ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके जाते हैं तो जो स्केल होगा या तो वो नेगेटिवली चार्ज हुआ होगा या तो वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ होगा। तो अगर सपोज कर लेते हैं कि स्केल हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, तो हम जब पेपर के टुकड़ों के नजदीक लेके जाते हैं तो पेपर के टुकड़ों में जो नेगेटिवली चार्ज है वो किधर साइड आ जाता है, जिधर साइड स्केल है। यानी स्केल पॉजिटिवली चार्ज है, इसीलिए जो नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट है पेपर के पार्टिकल्स में, टुकड़ों में, वो उधर अट्रैक्ट हो गया और पॉजिटिव वाला रिपेल होकर उसके दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। तो इसके कारण क्या हुआ, जो इंडक्शन के कारण क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी कांटेक्ट, अभी तक आप पेपर के टुकड़ों को टच नहीं किए हो स्केल से, ठीक है, बट बावजूद इसके वो जो पार्टिकल्स, जो पेपर का टुकड़ा है वो चार्ज हो गया है, ठीक है। और किसके मेथड से हुआ है, इंडक्शन मेथड से हुआ है, तभी तो दोनों अपोजिटली चार्ज हुआ है, तभी तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पा रहा है, ठीक है। तो इंडक्शन में क्या होता है, कोई कनेक्ट नहीं होता है, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है, ठीक है। इसमें अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट से चार्ज किया जाता है। दूसरा है फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल, ये दोनों एग्जांपल में कवर हो गया। फ्रिक्शन में क्या किया जाता है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब किया जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, दोनों ही चीज जो दोनों ही मटेरियल होते हैं जिनको आपस में रब किया जाता है। अच्छा, फ्रिक्शनल के लिए खास ध्यान रखिएगा कि इसमें दोनों जो मटेरियल होना चाहिए वो इंसुलेटर होना चाहिए, यानी इंडक्शन और फ्रिक्शन दोनों में इंसुलेटेड मटेरियल यूज किया जाता है। बट कंडक्शन में क्या होता है, आपको कंडक्टर यूज करना पड़ेगा। तो फ्रिक्शनल में क्या होगा, जब दो इंसुलेटर्स को हम रब करते हैं तो एक दूसरे में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दोनों अपोजिटली चार्ज हो जाते हैं और फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग के स्लाइड में एक्सप्लेन किया कि जब हम अपने कॉम्ब को रब करते हैं हेयर के ऊपर तो क्या होता है, कॉम्ब जो है वो एक सर्टेन चार्ज एक्वायर कर लेता है और जो हमारा हेयर है, जो हमारा बाल है, वो एक सर्टेन चार्ज को एक्वायर कर लेता है और दोनों जो चार्जेस होते हैं वो अपोजिट होते हैं। दैट्स वाई हमारा हेयर अट्रैक्ट को, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या क्या है। तो ये तीन है, कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन।